मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा सेकंड डे एम्स्टर्डम में। तो कल हमें जाना है, कल हमारी फ़्लाइट है बैक टू कनाडा। तो पहले तो वो जाएगी फ्रैंकफर्ट जर्मनी, वहाँ से सीधी है टोरंटो और टोरंटो से है वैंकूवर। तो कनाडा ने मैंडेटरी कर रखा है कि RT-PCR टेस्ट ही लेते हैं, वो एंटीजन वगैरह लेते नहीं है। तो हमने यहाँ पे नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में बुक कराया हुआ है टेस्ट। तो सुबह सुबह का अभी उसको अपॉइंटमेंट है। तो अभी उठे ही हैं, 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे हमारे यहाँ से ट्रेन है जैंडम स्टेशन से। तो वो ट्रेन पकड़ के जाएंगे अभी एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम में पहले वो टेस्ट करवा लेंगे। टेस्ट का रिज़ल्ट है वो जनरली 7-8 घंटे लेता है। तो वो बोल रहा है कि अगर तुम सुबह 12 बजे से पहले टेस्ट करवाते हो तो रिज़ल्ट हैं वो शाम तक ईमेल कर देगा। तो मतलब आज शाम तक अगर रिज़ल्ट आ जाएंगे, होपफुली वो सही आने चाहिए, तो फिर हमारी कल की फ़्लाइट है उसमें हम बोर्ड कर पाएंगे। तो अभी प्लान यही है, क्योंकि हम अभी एम्स्टर्डम के डाउनटाउन में गए नहीं हैं, तो पहले तो वहाँ पे जाके वहीं जा रहे हैं। अभी वहाँ पे जाके टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं और फिर वहाँ से डाउनटाउन घूम के फिर वापस बैक टू होटल आएंगे। तो बस अभी प्लान यही है। तैयारी वगैरह हो गई है, खाना वाना भी अभी खाया नहीं है। बाहर भी देखो थोड़ा सा अंधेरा ही है अभी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। और पहले टेस्ट वेस्ट करवाएंगे, फिर कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की जगह पे जाएंगे। तो अभी बस होटल की लिफ्ट से जा रहे हैं जैंडम स्टेशन, जो पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अभी हम पहुँचे जैंडम स्टेशन, और यहाँ पे जो हमको एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए ट्रेन पकड़नी थी वो निकल गई है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेन है वो है आधे घंटे में। तो आधा घंटा हमको यहीं पे वेट करना पड़ेगा। सुबह का टाइम है, खाली है पूरा स्टेशन वैसे तो। और टेस्ट वाला है, उसका रिज़ल्ट टेस्ट जहाँ पे होना है कोविड टेस्ट, वहाँ पे भी हम टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। तो उसको भी मैंने कॉल करके अभी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम आधा घंटा लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन मिस हो गई है। तो देखो ये जैंडम के स्टेशन पे अभी खड़े हुए हैं। देखो अभी हो रहे हैं 7:45 और ये 8:08 पे है, जहाँ पे हमको जो फर्स्ट स्टॉप है इसका स्लोटरजिक, यहाँ पे उतरना है। वहाँ से फिर हमको बस लेनी पड़ेगी कोविड सेंटर जाने के लिए। यहाँ के रेलवे स्टेशन है वो कुछ ऐसे होते हैं, और ये इंटरसिटी है, ये वाला रेलवे स्टेशन है। तो उनकी टिकट भी महंगी होती है। अभी हमने लिया वो कुछ 13-14 यूरो की पड़ी है रिटर्न टिकट, यहाँ से एम्स्टर्डम सेंट्रल जाने के लिए, और एम्स्टर्डम सेंट्रल से फिर वापस यहाँ जैंडम आने के लिए। तो बाकी सारी सीट्स हैं वो नॉर्मल हैं, और अगर ये सीनियर सिटीज़न के लिए वो अलग कलर की हैं। तो यहाँ पे सब कुछ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एक स्टॉप साइन दिख रहा है, बस को स्टॉप करना है स्टॉप कर दो, और निकलते टाइम और घुसते टाइम इस तरह के वो होते हैं, यहाँ पे टैप करना पड़ता है। तो उससे पता चल जाता है कि कौन से स्टेशन पे चढ़े हो, कौन से पे उतरे हो। ये है एम्स्टर्डम की ट्रेन। यहाँ पे सेम टिकट होती है, $3-3.5 की पर पर्सन। एक टिकट पे 1 घंटे किसी में भी बैठ सकते हो। अभी हम टेस्ट कराने के लिए आए थे कोविड का, तो बस में बैठे थे रेलवे स्टेशन से। फिर अभी इस ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल, और बस 1 घंटे के लिए वैलिड होगी। तो इतना ही हो पाएगा इसमें। बाकी देखो नीचे पटरियाँ आपको दिख रही हैं, तो पटरियों पे चल रही है। बाहर मौसम हो रहा है ठंडा, तो हम थोड़ा उस बारिश को अवॉइड करने के लिए, 1 घंटे बारिश है अभी, तो उस टाइम तक थोड़ा सोच रहे हैं खाना वाने का कर लें। जब तक बारिश बंद होगी फिर घूमना चालू करेंगे। तो अभी आ गए हम यहाँ मैकडी में हमने किए हैं अभी तो यहाँ पे कॉफ़ी लार्ज, और इधर रे के लिए फ्रेंच फ्राइज़। तो ये खाते हैं। उसके बाद बगल में एक रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट कम लंच कर लेंगे, और उसके बाद घूमना चालू करेंगे। हमने यहाँ पे किया है इंग्लिश ब्रेकफास्ट ऑर्डर। तो देखो कुछ इस तरह का होता है। ये यहाँ पे कुछ हैं बेकन, फिर यहाँ पे है बीन्स, 2 अंडे और ब्रेड। और सामने देखो एम्स्टर्डम की कैनाल आपको दिख रही है। तो यहाँ बाहर बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो हम प्रेफर कर रहे हैं अंदर बैठ के। थोड़ी सर्दी भी है, लेकिन सामने आपको दिख रहा होगा कैनाल क्रूज़। तो यहाँ कैनाल है सामने, और क्रूज़ भी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 1-1 घंटे की क्रूजिंग होती है। तो अभी बारिश हो ही रही है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों 1-1.5 घंटा वेस्ट करें या फिर बारिश में घूमें। तो बेस्ट ऑप्शन ये था कि हम बोट क्रूज़ कर लें। तो बोट क्रूज़ में सिटी का व्यू भी मिल जाएगा,
बोट क्रूज़ में सिटी का व्यू भी मिल जाएगा और एक आध घंटे तक और बारिश दिखा रहा है वेदर वाले ऐप पे। तो देखो 1 घंटे में जब तक ये क्रूज़ ख़त्म होगा तब तक बारिश बंद हो जाएगी, फिर हम वॉक करके घूम लेंगे। तब तक हम इस क्रूज़ से ही एंजॉय करते हैं पूरे एम्स्टर्डम को। तो यहाँ से आगे इस वीडियो का मेरा ऑडियो है वो काम करना बंद कर गया था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से आगे का जो पूरा वीडियो है उस पर मैं वॉइस ओवर दूंगा। तो एक्चुअली हमने यहाँ खाना खाया और यहाँ पे सामने ही जो मैंने कैनाल बताई थी, तो कैनाल में हो रही थी बोट राइड। और क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब था और बारिश आ रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसे टाइम वेस्ट करने की बजाय या कहीं शेड में खड़ा होके वेट करने की बजाय इस बोट क्रूज़ को एंजॉय करें। तो इस बोट क्रूज़ से एक्चुअली सारे जो मेन पॉइंट हैं उनका आप व्यू ले सकते हो, प्लस आपका बोट वाला एक्सपीरियंस है वो भी हो जाएगा। तो इसकी टिकट है आई गेस 8 यूरो थी पर पर्सन। तो हमने वो टिकट ली सामने से और हम चले गए इस बोट क्रूज़ की राइड पे। तो अगर आपको इसकी लोकेशन जाननी है तो ये एम्स्टर्डम सेंट्रल है, वहाँ से ये सारी बोट्स चलती हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे ट्रेन भी जाती है, वहाँ पे ट्रेन भी होती हैं, वहाँ पे बस भी जाती है। तो हम आए थे ट्रेन से, तो ट्रेन से हम जैसे ही सेंट्रल उतरे थे वहाँ पे खाना खा के हमने यहाँ की टिकट ली और हम इस बोट में बैठ गए। तो एक्चुअली ये गाइडेड टूर होता है, तो यहाँ पे जो गाइड है वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो ये आपकी बोट राइड है वो जस्ट व्यू के लिए नहीं होती, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चलती है। तो मैं इस टूर को, इस बोट राइड को हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप एम्स्टर्डम जा रहे हो तो। जैसे गाइड ने बताया कि यहाँ पे हाउसिंग क्रंच की वजह से कई लोगों ने डिसाइड किया कि वो बोट पे ही घर बनाएंगे, और इस तरह के घर बीच में काफ़ी पॉपुलर भी हो गए थे, लेकिन अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एम्स्टर्डम जा रहे हो तो आप साइकिलिंग का टूर भी कर सकते हो। साइकिल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं, यहाँ के हर लोग, हर एज ग्रुप के लोग हैं वो साइकिल्स चलाते हैं, और साइकिल यहाँ की डेली लाइफ का हिस्सा है। और यहाँ पे एक शिप की शेप में एक साइंस का म्यूज़ियम है जो भी हमारी बोट टूर में दिखाया गया था, जिसका नाम है नीमो साइंस म्यूज़ियम। ये बोट राइड है वो करीब 1 घंटे की होती है। तो इस तरह से 1 घंटे हमने इस बोट में बैठ के आराम से सीन्स को एंजॉय किया, क्योंकि हमारे पास एम्स्टर्डम में केवल एक ही दिन था मेन डाउनटाउन घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम बोट राइड से जैसे ही बाहर निकले, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था डैम स्क्वायर। तो हम वॉक करते हुए वहाँ डैम स्क्वायर पे पहुँचे, और वो काफ़ी बड़ा स्क्वायर है, और क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस का टाइम था तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्रिसमस ट्री सजा हुआ था। इसी स्क्वायर में अगर आपको मैडम तुषाद का म्यूज़ियम देखना है तो वो भी वहीं पे ही था। यहीं पे ही बिलीव इट और नॉट करके म्यूज़ियम है, वो भी यहीं पे ही था। यहाँ की फेमस चीज़ें आपको देखनी है तो इस डैम स्क्वायर के सामने ही एक गली है जिसमें सारे फेमस जगह और यहाँ का जो डाउनटाउन है, जो यहाँ का टूरिस्ट एरिया है, वो सामने वाली गली में ही है। तो बस हम उस सामने वाली गली में गए। तो एम्स्टर्डम में एक्चुअली जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं उनके ऊपर क्रीम वगैरह डाल के, जैसे कनाडा में उस चीज़ को पोटीन बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे एम्स्टर्डम में और किसी नाम से ही वो चल रहा था, तो वो भी काफ़ी यहाँ का फेमस है और वो हमने वहाँ पे एंजॉय किया। वैसे तो एम्स्टर्डम बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ये बुरी चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे जो ग्रीन्स होते हैं, कैनबीज़ होती हैं, कैनबीज़ मतलब जो नशे की चीज़ें होती हैं ग्रीन्स की, उस चीज़ की यहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनियर्स थे और काफ़ी सारी शॉप्स थी। जो वेप होते हैं तो उनकी भी काफ़ी सारी शॉप्स थी, और यहाँ पे क्योंकि रेड लाइट एरिया भी है यहाँ का, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी एडल्ट शॉप्स भी इस एरिया में मौजूद थी। तो घूमते घूमते हम थोड़ा सा थक गए थे, तो हम यहाँ पे वोक पे गए और वहाँ से एशियन स्टाइल की बबल टी होती है वो हमने पी। वहाँ से अगर थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो आपको प्रॉपर कैनाल दिखती हैं, और कैनाल के साइड में आपको ये साइकिल्स लगी हुई दिखेंगी। तो इससे देख के ही पता चल जाएगा कि साइकिल्स हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा चलती हैं। और अगर आप चाहें तो बोट राइड यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो इन सारी जगह पे दिखाता हुआ बोट लेके जाती है। तो अगर आपको एम्स्टर्डम जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनटाउन में, वहाँ के डाउनटाउन में लें, और वहाँ से ज़ेंडम की विज़िट है वो ज़रूर करें, या फिर आप ज़ेंडम में अपना अकोमोडेशन ले सकते हैं, वहाँ पे 1-2 नाइट बिताएं और यहाँ पे एम्स्टर्डम में 2-3 दिन बिताएं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एम्स्टर्डम आ रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 नाइट के लिए आएँ, तो आप इसका प्रॉपर एंजॉय कर सकते हो। तो क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड था, तो बस हमने डाउनटाउन की ये सारी चीज़ें देखी थी, और ये देखते देखते वॉक करते हुए हम वापस आ गए थे एम्स्टर्डम सेंट्रल पे, जहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी और वापस हम चले गए ज़ेंडम, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें फ़्लाई करना था वापस कनाडा के लिए। तो हमें पैकिंग वगैरह भी करनी थी, शाम को खाने का अरेंज भी करना था, और प्लस जाने से पहले कनाडा का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सारी चीज़ें भी फॉर्मेलिटीज़ हमको करनी थी। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो सकते थे, तो हमने घूमा और वापस हम ज़ेंडम आ गए। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये कैसा लगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।